अरे धन्यवाद, आभार। इंकलाब जिंदाबाद। हमारे ये माइक हमको उपलब्ध कराया अपनी बात कहने के लिए, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। वार्ता में जो सहयोग किया उनको भी धन्यवाद कर देता हूँ। और जिन्होंने गीता मिश्रा और हमारी प्रीति जी को और हमारी निर्मला जी को हाउस अरेस्ट किया, उनकी मैं निंदा करता हूँ। और निंदा करते हुए इस आंदोलन के पहले चरण में एक कदम आगे बढ़ने के लिए आप सबको बधाई और इनकलाबी क्रांतिकारी लाल सलाम पेश करते हुए इस कार्यक्रम के समापन की घोषणा करता हूँ। आप सारे लोग अपने अपने रास्ते शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ से प्रस्थान करें और अगली लड़ाई का ऊर्जा और उत्साह लेकर के जाए और लड़ेंगे, जीतेंगे, 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 धन्यवाद, आभार। 15 दिसंबर 2025 से अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा के साथ सरकार को ललकारती हुई 23 दिसंबर को विधानसभा घेरने राजधानी जा धमकी। हालांकि इस प्रदर्शन को रोकने के लिए, आंदोलन को दबाने, कुचलने और कमजोर करने के लिए सरकार ने अपनी पूरी मशीनरी लगा दी। डराने धमकाने से लेकर पुलिसिया खौफ, जेल भेजने, एस्मा लगाने जैसे तमाम हथकंडे अपनाए गए। यूनियन की कई वरिष्ठ पदाधिकारियों को हाउस अरेस्ट कर दिया गया। साथियों नमस्कार, हलचल न्यूज से मैं राजेश सिंह। आज हम बात करेंगे एक ऐसे बड़े आंदोलन के बारे में जो उत्तर प्रदेश में इस समय चल रहा है और सत्ता के नाक में दम करके रखा हुआ है। उस आंदोलन का ताप इतना ज़्यादा है कि जाड़े के इस भयानक मौसम में भी चारों तरफ गर्माहट दिखाई पड़ती है। तो आइए हम पहले बात करते हैं। दुनिया का इतिहास गवाह है कि वैश्विक परिदृश्य हमेशा बदलाव के लिए आतुर रहता है। समाज के दो अलग अलग विचारधाराओं के बीच अपनी विचारधारा को स्थापित करने के लिए सतत संघर्ष जारी रहता है। इस संघर्ष में जो अपनी सक्रियता बनाए रखता है वह जीत जाता है, वही समाज का नेतृत्व करने लगता है। यह संघर्ष मूलतः अमीर और गरीब के बीच होता है। अमीर अगर सत्ता में काबिज हो जाता है तो वह आम जन को गुलाम बनाकर रखना चाहता है और इसके लिए वह अपनी ताकत और उससे हासिल की हुई मशीनरी का भरपूर प्रयोग करता है। संवेदनहीनता की पराकाष्ठा के पार दमन और शोषण की हदें पार करता हुआ दुनिया के सारे सुख साधन, संपत्तियां, परिसंपत्तियां छीनने के प्रयास में लगा रहता है। वह कभी कबीलों का सरदार बनकर, कभी सामंत और जमींदार बनकर, तो कभी सत्ता के बहाने सरकार बनकर दमन और शोषण को अंजाम देता रहता है। इस व्यवस्था को पूंजीवादी व्यवस्था कहते हैं। दूसरी तरफ समाजवाद के पोषक इस दमन और शोषण का विरोध करते हुए मनुष्य और मनुष्यता के लिए, मानवीय संवेदनाओं के लिए ताकत समेटते हुए पूंजी की ताकतों के साथ टकराते हुए उन्हें परास्त करके फिर से समाजवादी व्यवस्था स्थापित करना चाहते हैं। यह सिलसिला चलता रहता है। एक बार फिर सत्ता पूंजीवादी नुमाइंदों के हाथ में है, लेकिन ये पूंजीवाद सबसे ज्यादा खतरनाक है, इसलिए कि अब की बार पूंजीवाद के साथ फांसीवाद भी शामिल है। भूख, गरीबी, बीमारी, अशिक्षा के खिलाफ सैकड़ों आंदोलन हर रोज सड़कों पर दम तोड़ देते हैं। ऐसा ही एक आंदोलन पिछले 3 वर्षों से लोगों की छाती के भीतर सुलग रहा था।
स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी कही जाने वाली आशा वर्कर्स अपने साथ हो रहे श्रम की लूट, अपमान और तिरस्कार की आग अपने भीतर समेटे धीरे धीरे अपने स्वास्थ्य केंद्रों से होते हुए विधानसभा को घेरने तक पहुंच गई। 3 वर्षों से अपने आंदोलन की धार को तेज करती रही, कभी सीएससी प्रभारी, कभी मुख्य चिकित्सा अधिकारी और कभी जिला अधिकारियों के द्वार पर अपने हक और अधिकार के लिए जाकर उनके दरवाजे खटखटाती रहीं। लेकिन सत्ता में बैठे हुए पूंजीपतियों के नुमाइंदे उन्हें अनदेखा करते रहे। ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन एक्ट 2 की संबद्धता के साथ उत्तर प्रदेश आशा वर्कर्स यूनियन की अगुवाई में दमन और शोषण के खिलाफ अपने हक और अधिकार हासिल करने के लिए पूरे प्रदेश भर में विराट चेतना से लैस आशा वर्कर्स एक बड़ी ताकत के साथ सत्ता से टकराने का जोखिम उठाने को तैयार हो गई। 15 दिसंबर 2025 से अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा के साथ सरकार को ललकारती हुई 23 दिसंबर को विधानसभा घेरने राजधानी जा धमकी। हालांकि इस प्रदर्शन को रोकने के लिए, आंदोलन को दबाने, कुचलने और कमजोर करने के लिए सरकार ने अपनी पूरी मशीनरी लगा दी। डराने धमकाने से लेकर पुलिसिया खौफ, जेल भेजने, एस्मा लगाने जैसे तमाम हथकंडे अपनाए गए। यूनियन की कई वरिष्ठ पदाधिकारियों को हाउस अरेस्ट कर दिया गया, जिसमें प्रमुख रूप से रायबरेली जिला अध्यक्ष गीता मिश्रा, मुरादाबाद जिला अध्यक्ष निर्मला जी और उन्नाव जिला अध्यक्ष प्रिया तिवारी जी को उनके ही घरों में कैद कर दिया गया। लोगों को रास्ते, बस और रेलवे स्टेशनों पर घेरने के असफल प्रयास किए गए। सरकार के इन सब प्रयासों को धता बताते हुए हजारों लोग घने कोहरे के बीच कांपते ठिठुरते हुए अपने भीतर सत्ता के खिलाफ आक्रोश की गर्माहट लिए लखनऊ की छाती पर आ धमके और उत्तर प्रदेश के इतिहास में महिलाओं के सबसे बड़े आंदोलन के रूप में सरकार इस आक्रोश की तपिश को महसूस कर रही थी। इसीलिए वार्ता के दरवाजे खोल दिए। आंदोलन अभी जारी है और जीत तक जारी रहेगा। हमारा आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।